वेलकम फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे इतिहास क्या है, इतिहास की अवधारणा और इसके स्रोत क्या क्या हैं। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें पता है कि हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इतिहास होता क्या है, इतिहास की अवधारणा क्या है और इसके स्रोत क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास वर्ड को लेके कि इतिहास होता क्या है। वैसे तो फ्रेंड्स, इतिहास जो है हम नॉर्मली पूछ लेते हैं कि इतिहास क्या है, तो हमारा नॉर्मल आंसर होता है कि इतिहास पुरानी बातें हैं जो हमारे पास्ट में बीत चुकी हैं। पर अगर हम इसको जाएं कि बुक की लैंग्वेज में जाएंगे तो इतिहास ये नहीं है। इतिहास जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है। जो इतिहास मतलब जो पहले बीत चुका है उसका निश्चित मतलब हम मान लेते हैं कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा, तो इतिहास जो वर्ड है इसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। अतीत की जिन घटनाओं को हम विश्वास के साथ प्रमाणित कर सकें उन्हें इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। इतिहास जो है इस शब्द का उद्गम प्राचीन यूनान में हुआ है। यूनानी सभ्यता में वाद विवाद का निर्णय करने वाले व्यक्ति को हिस्टोरे कहा जाता था। तो यूनानी भाषा के खोज, अनुसंधान, अन्वेषण आदि के लिए हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग करते थे। मतलब हिस्ट्री के लिए हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग करते थे वो लोग। यूनानी का यह शब्द अंग्रेजी भाषा के हिस्ट्री से काफ़ी साम्य रखता है, मतलब उससे मेल ज़्यादा खाता है। और हिस्ट्री का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो अतीत की घटनाओं को खोजने के लिए हेरोडोट्स ने किया था। फ्रेंड्स, हेरोडोट्स को इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। और यही वो महान इतिहासकार थे जिन्होंने हमें इतिहास चिंतन की एक आधारशिला प्रदान करी थी। तो फ्रेंड्स, इतिहास को लेके जैसे कि वाद विवाद हर चीज़ को लेके रहता है, उसी तरह इतिहास की परिभाषा को लेके भी बहुत सारे वाद विवाद रहे हैं। तो इसमें जो मेन डेफिनेशंस हैं हम वो पढ़ेंगे। J.M. ट्रेविलियन, इतिहास अपने अपरिवर्तनीय रूप में एक कहानी है। मीन्स कुछ लोगों ने माना है कि जो हमारा इतिहास है वो एक तरह की कहानी है। तो फ्रेंड्स, इतिहास को एक कहानी के रूप में मानने वाले जो विद्वान थे उनमें J.M. ट्रेविलियन, हेनरी पिरेन, रोनियर, इन्होंने माना है कि इतिहास एक तरह की कहानी है। तो वहीं कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इतिहास सामाजिक विज्ञान है। तो इसमें जो है मेन पावेल, राउंज, चार्ल्स कर्थ, हेनरी प्रिपेन ये मानते हैं कि इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास एक विज्ञान है। इसके बारे में बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि J.V. ब्यूरी ने कहा है, इतिहास एक एक विज्ञान है, न कम एक अधिक। कुछ लोग मानते हैं कि इतिहास जो है वो ज्ञान पर आधारित होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि संपूर्ण इतिहास किसी विचारधारा को मानते हैं। इसमें जो है रेनियर कहते हैं कि इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के अनुभवों की कहानी होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि हमें ये ध्यान रखना है कि इतिहास शब्द का अर्थ क्या है। तो इतिहास शब्द का अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। मतलब अतीत की जिन घटनाओं को हम विश्वास के साथ प्रमाणित कर सकें उन्हें हम इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम दूसरा पॉइंट करेंगे, इतिहास की अवधारणा। तो इतिहास जो है वो 3 शब्दों से मिलके बना है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। प्रत्येक इतिहासकार प्रत्येक युग में सामाजिक आवश्यकता के अनुसार ऐतिहासिक तथ्यों की खोज करता है तथा सामाजिक रुचि के अनुसार उनका प्रस्तुतिकरण भी करता है। इतिहास को लेके बहुत सारी अवधारणाएं सामने आती हैं। इतिहास की जो पहली अवधारणा है वो इतिहास की विषयगत अवधारणा। इसके अंदर क्या होता है, इतिहास के अंदर विषय में स्थान, काल और घटना का विशेष महत्व होता है। मतलब इसमें माना जाता है कि जो हमारा इतिहास है उसको विषयगत अवधारणा के रूप में एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। काल निर्धारण इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। मतलब कि सबसे ज़्यादा इतिहासकार जो विषयगत अवधारणा है इसमें माना जाता है कि इतिहास को काल में निर्धारण किया जाता है। जैसे कि इतिहासकारों ने क्या किया, मानव सभ्यता
के इतिहास को पूरा पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग में विभाजित करा है। वैसे ही कुछ भारतीय लोगों ने भी, जिस तरह हम मानते हैं कि हमारे 4 युग हैं, त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग, ये सब, उसी तरह हमारे इतिहास को जो हम पढ़ते आए हैं, जैसे पाषाण युग है, पाषाण युग को भी काल में आगे बांटा गया है, वैसे ही हमारे कांस्य युग है, हमारा लौह युग है। तो ये हमारी है विषयगत अवधारणा, ठीक है। इसके बाद है इतिहास की देश धर्मगत अवधारणा, मतलब हर देश ने, मतलब हर देश ने अपने धर्म के अनुसार भी कुछ अवधारणा इतिहास को लेके बना रखी हैं। तो हमारे जो झारखंड चौबे हैं वो कहते हैं कि प्राचीन काल से वर्तमान काल तक भारतीयों में इतिहास की अवधारणा रही है। मतलब भारतीय लोगों ने क्या है, इतिहास को चलायमान युग चक्कर माना है। मतलब हमारे जो भारतीय जो इतिहासकार हैं वो हमारे भारत को सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में बांटते हैं। जो ये विभाजन है वो हमारे धर्म के अनुसार है। और हमारा जो भारतीय समाज है, इसकी जो अवधारणा है वो अवतारवाद इतिहास की अवधारणा है। मतलब हम अपने जो भगवान हैं उनके अवतार को लेके अपने इस इतिहास को बांट रखा है। इसी तरह यूनानी रोमन अवधारणा भी है। हमारी पारसी अवधारणा है जो कहती है कि इतिहास में सद तथा असद के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है, जिसके सद इतिहास का लक्ष्य है। उसी तरह इस्लामी अवधारणा है। जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं इब्न खल्दून ने इतिहास की इस्लामी अवधारणा को वैज्ञानिकता प्रदान की है। उनके अनुसार इतिहास मानव समाज, विश्व संस्कृति, सामाजिक परिवर्तनों, संघर्ष, क्रांति तथा विद्रोह के परिणाम स्वरूप राष्ट्रों के उत्थान व पतन का वृत्तांत है। इसी तरह हमारे इतिहास की कालगत अवधारणा है। इसके अंदर जो है जैसे कि पहले बता चुके हैं कि धर्म के आधार पे कालों में बांट रखा है हमारे हिस्ट्री को। फिर है हिस्ट्री की विचारगत अवधारणा, मतलब इतिहास को विचारगत अवधारणाओं के रूप में भी बना रखा है। बिकॉज ऑफ दुनिया में बहुत बड़े बड़े इतिहासकार हुए हैं और हर व्यक्ति ने अपनी विचार, अपनी अवधारणा, अपने जो तथ्य हैं उनके आधार पे अपनी बातें कही हैं। तो ये थी हमारी इतिहास की अवधारणा। तो डियर फ्रेंड्स, अब तीसरा टॉपिक जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं हमें, तो वो है इतिहास के स्रोत, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अवधारणा चाहे हमें याद ना भी रहे, पर हमें इतिहास के स्रोत पता होने चाहिए। जो हमारी हिस्ट्री है, इसके जो स्रोत हैं, हम अपने प्राचीन भारत को लेके चलते हैं। हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। तो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, मुख्य स्रोत, वो हैं धार्मिक स्रोत, ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक स्रोत, विदेशियों के वृतांत और पुरातत्व संबंधी स्रोत। मतलब हम इनको अगर मोटे तौर पे बांट लें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा विदेशियों के वृतांत और तीसरा पुरातात्विक सर्वेक्षण के अंतर्गत जो हमें इतिहास के स्रोत मिलते हैं। तो हमारा धार्मिक जो स्रोत है, धार्मिक साहित्य जो है, इसमें क्या है, हमारा देश वैसे भी हमें पता है कि बहुत सारे धर्मों को वर्षों से बहुत सारे धर्म हमारे भारत में फलते फूलते हैं। तो इसमें कुछ हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे वेद, ऋग्वेद, और वेद भी हमारे 4 वेद हैं, जिनका जो वेदों का संकलन करता हमारे महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। और जो वेद हैं वो 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और हमारा अथर्ववेद। अब जो वेद हैं वो जैसे कि मैंने बताया कि महर्षि वेद व्यास जी ने इनका संकलन किया था। तो ऋग्वेद की रचना जो है 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है और इसको ऋग्वेद संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे प्राचीन हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है। उसके बाद आता है सामवेद। सामवेद जो है, इसके अंदर मंत्रों का उच्चारण, हमारे संगीत, भारतीय संगीत की व्याख्या की गई है। मतलब अगर हमें एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय मतलब हमारा जो संगीत है या फिर शास्त्रीय संगीत है, नृत्य है, इन सब के बारे में किस वेद से हमें ज़्यादा पता लगता है, तो हम सामवेद का नाम उसमें ले सकते हैं। उसके बाद है हमारा यजुर्वेद,
यजुर्वेद का मतलब होता है, यजु का मतलब होता है यज्ञ, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद यानी कि यज्ञों का जिसमें बखान किया गया है। हमारे इस वेद को दो भागों में बांट रखा है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसमें मंत्र लिखे गए हैं जिनसे यज्ञ किए जाते हैं, और जो यज्ञ करने वाले लोग होते थे या इन मंत्रों को गाने वाले लोग होते थे उनको होता कहा जाता था। चौथा जो हमारा वेद है वो है अथर्ववेद। इस जो वेद की रचना अथर्व ऋषि ने की थी और इसे अथर्ववेद कहा जाता है। तो इन्हीं ऋषि के नाम पे इस वेद का नाम अथर्ववेद रखा गया है। उसके बाद हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, हमारे अरण्यक हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं, सूत्र हैं, स्मृति साहित्य हैं, पुराण हैं, दर्शन हैं, महाकाव्य हैं। उसी तरह हमारे बौद्ध धार्मिक साहित्य भी हैं, और हमारे जैनियों के भी जो साहित्यिक स्रोत हैं वो भी हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद हमने बात की थी ऐतिहासिक अर्ध ऐतिहासिक स्रोत की, जिसमें हरिश्चरित, राजतरंगिणी, पृथ्वीराज सो, विक्रमादेव चरित, ये सारी जो हमारे हैं वो आते हैं। जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, पतंजलि का महाभाष्य, कालिदास के भी बहुत सारे नाटक जो हैं हमें इन्हीं इतिहास के स्रोतों के रूप में प्राप्त होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे विदेशी वृत्तांत। इसके अंदर जो है हमारे विदेशियों जो भारत के अंदर आए, मतलब प्राचीन काल से जो विदेशी हमारे भारत में आते रहते थे, उन्होंने भी भारत की स्थिति के बारे में जिस समय में वो आए उन्होंने उस समय के बारे में विस्तार से लिखा। तो यूनानियों के लेख हैं सबसे पहले इसमें, जैसे कि स्काइलैस जिसको भारत में आने वाला, मतलब भारत में आने वाला तो नहीं परंतु लिखने वाला भारत के बारे में प्रथम यूनानी लेखक माना जाता है। ये था स्काइलैक्स था, इसको राजा डेरियस ने भेजा था 501 ईस्वी पूर्व में सिंधु प्रदेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए। ये भी एक यूनानी सैनिक था। उसके बाद टेसियस जिसने इंडिका लिखी थी। उसके बाद हेरोडोट्स जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इतिहास के जन्मदाता इनको कहा जाता है, इन्होंने हिस्टोरिया नामक बुक लिखी थी। उसके बाद आते हैं हमारी मैगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उन्होंने भी भारत पे इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। डी मैक्स, इन्होंने जो है ये सीरिया के शासक की तरफ से बिंदुसार के दरबार में आए थे। इसी तरह टॉलमी जिन्होंने भूगोल नामक बुक लिखी थी। पेरिप्लस ऑफ एर्थरियन सी जो एक अज्ञात यूनानी शासक के द्वारा यूनानी लेखक के द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार हमें बहुत सारे जो हैं इतिहास के स्रोत प्राप्त होते हैं। जो विदेशी वृत्तांत है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा और आखिरी जो हमारा इतिहास का स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, इसके अंदर हमारे जो अभिलेख हैं, उत्कीर्ण लेख हैं, मुद्राएं हैं, प्राचीन भवन या स्मारक हैं, अभिलेख या उत्कीर्ण लेख हैं, ये सब हमारे जो हैं पुरातत्व संबंधी स्रोत में आएंगे। तो ये था हमारा इतिहास क्या है, इतिहास की अवधारणा और उसके स्रोत जो मुख्य हैं वो सब। थैंक्स फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें।